RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। हमारे लगातार वीडियो में कक्षा 10 का पहला चैप्टर चला हुआ है केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार आप लोगों को बता दिए थे। उनमें से कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन हो भी गया है। अब इससे अगला अगर हम टॉपिक लेकर चलें तो वो आता है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्रियाविधि के आधार पर हमने आपको संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया को बता दिया है उसके उदाहरणों सहित। अब अगला जो टॉपिक आता है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लेकर चलते हैं। तो प्रतिस्थापन अर्थात एक के स्थान पर अगर कोई दूसरा आ जाए, एक के स्थान पर, जैसे यहां पर ये एक विद्यार्थी ए बैठा हुआ है, हमने उसको हटाकर उसके स्थान पर बी को बैठा दिया, तो इसका अर्थ है कि ये प्रतिस्थापन हो गया। दूसरे विद्यार्थी ने पहले विद्यार्थी का स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखी जा सकती है? प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक परमाणु या समूह के द्वारा दूसरे परमाणु या समूह को विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे अगर हम लेकर चले, मानकर चलिए ए बी कोई हमारा यौगिक है, इस यौगिक के साथ हम सी की अभिक्रिया कराते हैं, तो ये सी इस बी को या ए को प्रतिस्थापित कर देगा, इसको हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा और यौगिक बना देगा ए सी। ए के साथ सी जुड़ गया और बी अलग हो जाता है। तो जब इस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक पदार्थ या परमाणु या समूह दूसरे पदार्थ में से एक परमाणु या समूह को विस्थापित कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम Zn की अभिक्रिया करा देते हैं CuSO4 से, जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करा दी जाए, तो जिंक इस कॉपर धातु को प्रतिस्थापित कर देता है और अभिक्रिया हो जाएगी ZnSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया में दो पदार्थ अभिकारक के रूप में हैं, दो ही पदार्थ उत्पाद के रूप में हैं, यानी अभिकारक और उत्पादों की संख्या लगभग समान रहती है। तो इस प्रकार से इसकी पहचान की जा सकती है। अब ये अभिक्रिया संभव कब होती है? जनरली ये धातुओं के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसके लिए हमने एक विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से टॉपिक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की हुई है। आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सी धातु दूसरे को विस्थापित कर देगी या नहीं करेगी। एक बार अभी तो ये पहला चैप्टर चला हुआ है, जब हम आपको तीसरा चैप्टर लेकर चलेंगे उसमें भी हम फिर से बताएंगे कि ये अभिक्रिया कब संभव होगी। जैसे ये Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया ये तो आपकी संभव होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर Cu प्लस ZnSO4 करा दें तो ये अभिक्रिया संभव नहीं होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इन धातुओं की क्रियाशीलता। उसी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसके अनुसार उसको याद कर लेते हैं। तो एक बार फिर से प्रतिस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें एक परमाणु या समूह दूसरे परमाणु या समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, क्या कहलाती हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। ये ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं आपको आगे भी पढ़ने को मिलेंगी। आप इनके अलावा और बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। अब अगले जो दो टॉपिक आपके लगातार आएंगे उनमें एक है अपघटन अभिक्रिया और एक आएगी वियोजन अभिक्रिया।
तो इनको बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि इन दोनों टॉपिक्स को बड़े ध्यानपूर्वक समझे, इसी टॉपिक से समझना शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम में ये टॉपिक अंतर के रूप में बहुत अधिक आते हैं और कुछ बड़े भी हैं। जैसे हमने संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया बताई है और प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताई है, उनके मुकाबले में ये टॉपिक थोड़े बड़े हैं। इनको बताने से पहले एक बार जो पिछली वीडियो में हमने प्रस्तुत किया था, आपको बताया था उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में होती हैं, अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। और उनमें कुछ इस प्रकार का निशान, एरो मार्क लगा होता है अभिकारकों और उत्पादों के बीच। और वे अभिक्रियाएं जो अभिकारकों से उत्पादों में, उत्पादों से अभिकारकों की ओर होती रहती हैं, उन्हें कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और उनमें ये उत्क्रमणीयता चिन्ह लगा होता है। इनकी यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको एक बार ये रिवाइज कराया है। तो अब अपघटन अभिक्रिया, आप लोग अपने नोट्स तैयार रखें, अपने नोट्स बनाएंगे किस प्रकार से। अपघटन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया की विपरीत होती है। योगात्मक में क्या था कि A और B दो परस्पर जुड़कर AB का निर्माण कर देते हैं, लेकिन अपघटन अभिक्रिया में AB जो है वो टूटकर A और B दो यौगिकों में या अधिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। ये तो होता है संयोजन और ये होता है अपघटन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। जब अंतर आप लोगों को पूछा जाए कि संयोजन और अपघटन में अंतर लिखिए, तो आप इनकी परिभाषा लिखकर ये उदाहरण दे सकते हैं। अब इसके बाद अपघटन अभिक्रिया की कुल परिभाषा, ये तो मैंने इनमें अंतर बता दिया। अगर हम इनकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो वो क्या होगा। अपघटन अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, इस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HI को ले दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड के दो अणु ये आपके H2 और I2 में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन में टूट जाते हैं। ये अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया आगे भी क्लासिफाइड की जा सकती है, वर्गीकृत की जा सकती है। दो प्रकार से वर्गीकृत इसको किया जा सकता है। एक तो होता है ऊष्मीय अपघटन और एक होता है विद्युत अपघटन। कोई भी पदार्थ जब टूटेगा तो उसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा ग्रहण की जा सकती है या फिर उत्सर्जित की जा सकती है। तो कोई भी पदार्थ, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में टूट जाता है ऊष्मा के द्वारा, तो ऐसे अपघटन को ऊष्मीय अपघटन कहा जाता है। यानी जब एक पदार्थ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले दिया, गर्म करने पर इसको गर्म कर दिया, ये त्रिभुज का जो निशान होता है ये गर्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्योंकि ये अभिक्रिया गर्म करने पर हुई है, ऊष्मा के कारण हुई है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन कहा जाता है। इसी प्रकार से विद्युत अपघटन वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ विद्युत ऊर्जा के द्वारा दूसरे अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। जैसे जल के अणुओं को ले लीजिए। जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो अपघटन पदार्थों का टूटना, एक पदार्थ का दो या अधिक पदार्थों में टूटना, और ऊष्मा के द्वारा होने वाला अपघटन ऊष्मीय अपघटन, और विद्युत के द्वारा होने वाला अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में जितने भी प्रकार हैं, एग्जाम में किन्हीं भी दो में अंतर पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन सभी प्रकारों को जरा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, इनको ध्यान रखेंगे कि किस में क्या है, भले ही आपको एग्जाम्पल एक दो ज्यादा पढ़ने पड़ जाएं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया ही कहा जाता है। एक दो उदाहरण और ले लीजिए। जैसे PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जब इसको गर्म कर देते हैं तो गर्म करने पर ये PCl3 और Cl2 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है।
क्योंकि ये ऊष्मा के कारण हुआ है तो इसको भी हम ऊष्मीय अपघटन कह देंगे। इसी प्रकार से पोटेशियम क्लोरेट KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, ये भी गर्म करने पर KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो इस प्रकार के ये कई उदाहरण मैंने आपको ऊष्मीय अपघटन के बता दिए। ये विद्युत अपघटन का, यहाँ पर आपका H2O जल का है, कोई भी अम्ल है, कोई भी पदार्थ है, जैसे नमक है NaCl का, अगर हम विद्युत अपघटन कराएं, हम ये विलयन है, अगर यहाँ पर दो प्रकार से लिया जा सकते हैं NaCl का, एक तो पिघली अवस्था में और एक जलीय विलयन। तो यहाँ पर हम इसको पिघली अवस्था में लेकर चले तो ये Na और Cl2 में परिवर्तित हो जाता है। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, करके देख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस प्रकार से हमने आपको ये अपघटन अभिक्रिया बता दी। इस वीडियो में हम आपको केवल अपघटन अभिक्रिया तक ही प्रस्तुत कर रहे हैं। जो आपकी वियोजन अभिक्रिया है वो हम आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अभी तक इस वीडियो में हमने आपको जो बताया है उससे संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न भी आपको दे रहे हैं। आप इस आधार पर भी इनको याद करेंगे। तो पहला प्रश्न जो आपका आता है वो आएगा, संयोजन और अपघटन अभिक्रिया में अंतर बताइए। जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन अंतर हुए आते हैं तो कम से कम आप लोग 2 अंतर जरूर लिखेंगे। उन 2 अंतर में एक अंतर तो इनकी परिभाषा का हो सकता है और एक अंतर इनके उदाहरण का होगा। कम से कम 2 अंतर आप अवश्य लिखेंगे। तो यहाँ आपका संयोजन और अपघटन में आया। उसके बाद हमने यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन भी बताया है, तो यहाँ संयोजन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बीच में अंतर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब प्रतिस्थापन के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोई अभिक्रिया संभव कब होगी या असंभव कब होगी, जैसा कि हमने आपको अभी उदाहरण के द्वारा बताया है। एक तीसरा अंतर आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं जो दिया हुआ है कि ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन में भी अंतर बताइए। ऊष्मीय है दोनों अपघटन और दूसरा विद्युत अपघटन, इन दोनों में भी आप लोगों से अंतर पूछा जा सकता है। तो यहाँ ये फिलहाल मैंने 3 उदाहरण आप लोगों को बताए हैं प्रश्न के रूप में, जो कि एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो एक बात जरूर कहूंगा कि जब भी इनमें कोई भी परिभाषा या अंतर आए तो आप लोग उदाहरण जरूर लिखेंगे। तो कम से कम एक उदाहरण हर एक अभिक्रिया का याद कर लें। अगली वीडियो के लिए मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि अपघटन अभिक्रिया में हमने आपको 2 बातें बताई, एरो मार्क और ये रिवर्सिबिलिटी। अगली वीडियो में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।